नमस्कार, सच समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पत्रकार महेंद्र सिंह। आज हम आए हैं तारानगर के डेरे में, जहां पे पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी का 54वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यहां पे अनेकों कार्यक्रम हुए हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जुड़े हुए अनुयायियों से, संबंधित सेवादारों से। राजाराम जी, जो आज ये आयोजन किया गया है यहाँ पे, तो ये किस उपलक्ष्य में, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। ये जी मेनली जो हम साथ संगत आई है, ये हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का ये अवतार दिन है। इस दिन इन्होंने अवतार लिया था, इनका जन्म हुआ था, उस उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं। और साथ में देश के लिए ये 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ये दोनों त्यौहार ही हमारे लोगों के लिए बहुत ही अति प्रिय हैं। इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर ये जो आयोजन किया गया और ये गुरु गुरु किया या राम नाम का जस गाया। और यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आए हुए थे, डेरा प्रेमी आए हुए थे, तो उनका मतलब हौसला इधर देखते ही बनता जा रहा है। इसके बारे में कुछ बताएं, इतना मतलब जज्बा कहाँ से आता है? ये जज्बा ऐसे आता है कि हमारे पूज्य गुरु जी ने, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने 134 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं। और उनके वचन हैं, संत महात्माओं के वचन हमेशा अटल होते हैं कि जो परमार्थ के लिए, परहित के लिए जो काम करोगे, तो अंदर से ऑटोमेटिकली मालिक आपको खुशियाँ देगा। तो ये लोग जो हैं इसीलिए परमार्थ और सेवा, तन मन की सेवा करते रहते हैं और गरीब दीन दुखियों की मदद करते रहते हैं, इसलिए इनका जज्बा बना हुआ है। जैसे आपने बताया 136 मानवता भलाई के जो कार्य हैं, जैसे हम आपसे थोड़ा विस्तार से पूछें तो मोटा मोटे में ऐसे कौन से कार्य हैं जो संगत बढ़ चढ़ के करती है? मोटा मोटी ये है जी, जैसे खून दान करना जी, और फार्म अंगदान के भी भर रखे हैं, किडनी के भी भर रखे हैं। और जो गरीब लाचार बच्चियां, जिनके कोई न कोई कारणवश उनके पेरेंट्स, ज़्यादातर उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं और उनके कमाने का कोई सहारा नहीं होता, तो हम साथ संगत लोग मिल कर के उनकी शादी का तकात करते हैं। और रहने के लिए मकान, खाना पीना भी हमारा क्या है कि एक फूड बैंक बनाया हुआ है हमारे पूज्य गुरु जी की दिशा निर्देश से। हम 7 दिन में 1 दिन भूखा रहते हैं। भूखा रहने का मतलब ये होता है कि जिस दिन जो खर्चा वो बचता है वो हमारे घर पर नहीं रखते, वो हम फूड बैंक में जमा करा देते हैं। और इस तरह के जब परिवार कोई हमारे सामने आता है कि उसके कमाने वाला कोई है नहीं, वो भूख मर रहे हैं, भूखे बैठे हैं, तो हम उनकी सहायता कर देते हैं। तो भूखों को मकान भी बना के देते हैं, जिसके कोई मकान नहीं है, रहने के लिए छत भी नहीं है और कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो हम लोग मिल करके उनका मकान बना देते हैं। तो ऐसे बहुत से 134 मानवता भलाई के काम हम करते रहते हैं जी। तो जैसे आपने बताए थे, रक्तदान प्रेमी जो डेरा प्रेमी बहुत ज़्यादा करते हैं, गुरुजी ने उनको ट्रू ब्लड पंप का भी नाम दिया था ना? ट्रू ब्लड पंप का नाम दिया था। और वो अंदर से खुशियाँ तो मिलती हैं और ज़्यादा इसलिए करते हैं कि हम आपके चैनल के द्वारा मैं दूसरे लोगों को भी कहना चाहूँगा, जिस तरह एक पूज्य गुरु जी का वचन है कि जो गाड़ी की आप सर्विस करते हैं, मोबाइल बदलते हैं, उसके बाद में वो ताज़ा हो जाती है, इसी तरह एक बार खून देने से पुराना खून निकल जाता है, ताज़ा खून बनता है, तो बॉडी भी स्वस्थ रहती है और दूसरे का भला हो जाता है, उसकी जान बचती है। इसलिए हम बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और इस दिन हर वर्ष की भांति इस बार भी क्या पौधारोपण होगा? पौधारोपण हमने किया है और कमी ये रहेगी कि हमने जो पौधा जहाँ से लेने थे वहाँ से बहुत ही कम मात्रा में मिले, वो बाकी के पौधे हमें आज शाम तक या कल मिलेंगे। तो हम सारी साथ संगत बढ़ चढ़ के पौधा सुबह से ही शुरू कर दिया था। नहीं मिलने की वजह से हम हो सकता है आज शाम को करेंगे, नहीं बाकी कल करेंगे। लगभग कितनी संख्या में पौधारोपण हो जाएगा? संख्या का तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हर आदमी ये चाहता है, कुछ हजूर पिताजी का वचन है कि हर महीने एक पौधा लगाए, तो वो हर महीने नहीं लगा करके ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं अगस्त के महीने में मेरा टारगेट पूरा कर दूं, तो कम से कम वो 10-12 पौधे तो लगाएगा। अब साथ संगत कितनी है इसका कैलकुलेशन करना तो असंभव ही है। तो आपसे अगर पूछा जाए, गुरुजी जो अभी अंदर हैं किसी कारणवश से, तो आपको जो क्या संभावना है, उनके आने का कितना इंतज़ार रहता है? सभी जो डेरे से जुड़े हुए जो प्रेमी भाई हैं, उनके मन की भावना क्या है उनके इंतज़ार को लेके? उनके इंतज़ार के लेके तो बहुत बेसब्री इंतज़ार है।
यहाँ तक कि जब शाम को सोते हैं तो सारी साध संगत ये सोचती है कि सुबह हमारे गुरु जी के दर्शन होंगे, और सुबह होता है तो ये लगता है कि शाम तक होंगे। तो बाहरी रूप में, देह रूप में दर्शन नहीं देते, जो ज़्यादा तड़प करता है उनको वो अंदर से दर्शन दे भी देते हैं, तसल्ली भी दिला देते हैं। इसीलिए सारी साध संगत जो वो A-Z खड़ी है। हमारा ये नहीं कि 2 दिन बाद आएंगे, महीने बाद आएंगे, हम सभी को ये लगता है कि कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, और आएंगे 100% 1000% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए सारी साध संगत को अंदर से खुशियाँ मिलती रहती हैं, नज़ारे मिलते रहते हैं, दर्शन होते रहते हैं, इसलिए वो सारी लगी हुई है। जैसे अभी जो प्रेमी भाई हैं उनको जन्मदिन विश करने के लिए ग्रीटिंग भी भेजे हैं गुरुजी को, तो पिछली बार तो रिकॉर्ड बना था वो, इस बार भी शायद उससे बढ़ के होगा, कम नहीं होगा। और रक्षाबंधन पे भी, रक्षाबंधन भी और दोनों इकट्ठे आते हैं तो रिकॉर्ड उससे कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। चिट्ठियाँ संख्या में न गिन के वजन पे गिनी गई थी कि कितना वजन बताऊंगा, मेरे नॉलेज में आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। और कुछ एक लोग तो ऐसे हैं, कुछ एक मानवता भलाई के काम जो करते हैं, उनके ऐसे पिछली बार 53वां जन्मदिन था तो 53 फुट का था, इस बार 54वां जन्मदिन है तो 54 फुट का बधाई संदेश और वो गुरु जी के पास भेजा है। जी जी। और गुरुजी जैसे आपको और जो शाही परिवार है नियमित चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं, संगत को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं, इसके बारे में? हाँ, वो ये कोरोना के वजह से जो साथ संगत के लिए और शाही परिवार भी हमेशा ये कहता रहता है कि बेटा हम मिल के आए हैं, गुरुजी ठीक हैं, ज़रूर आएंगे। वो भी हमें यही हौसला देते रहते हैं कि जल्दी आएंगे, आप चिंता मत करो, जो अपना मानवता भलाई का जो मिशन है उस पर आप बढ़ चढ़ करके सहयोग करो। तो ये हमेशा ही परिवार के द्वारा ये बातें मिलती रहती हैं। जी। और जिसमें गुरुजी ने चिट्ठी में लिखा भी था, काढ़ा जो बनाने की प्रक्रिया थी वो भी बताई थी, कितना ख्याल रखते हैं सभी संगत का? वो संगत उसमें किसी ने कोई अनगेली कर दी तो बात अलग है, नहीं 100 की 100%, बल्कि हमारे घर में भी यहाँ तक कि यहाँ से ऑक्सीजन लगा करके और हमारे को ले जाना पड़ा था, बिल्कुल दुबली पतली थी, और इस कांटे की वजह से हजूर पिताजी के बचनों के द्वारा ही वो बच पाई। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। आपके कहने का मतलब संगत के लिए गुरुजी के वचन ही सर्वोपरि हैं, वो मान लो बस बेड़ा पार है, वचन मान लो, उसी समय ही ठीक हो जाएगा। और आप जैसे अभी दरबार मुख्य धाम सिरसा से आए हो, तो वहाँ की क्या हालत है, कैसी संगत कितनी संख्या में आती है और संगत का क्या रुझान है अभी, जैसे आने का? कोरोना की वजह से संगत का थोड़ी सी परेशानी ये हो रही है कि मैनेजमेंट तो हम क्या है कि गवर्नमेंट का सभी जो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इसलिए उनको रात को रुकने के लिए थोड़ा सा बाध्य कर रखा है भी आप इतने रुकते, तो बसें लेके इतनी संगत आती है, इतनी संगत बेहद संगत आती है, सुबह आना, दिन भर में सेवा करना, शाम को चले जाती है। तो उससे कारवां जो है वो बढ़िया है, घटिया नहीं पहले से। पिछली बार एक छूट दिया जाए कि आपको आना है तो 2 घंटे के अंदर वहाँ पर तिल गिरने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ हो जाएगी। पीछे जनवरी में हमने देखा था पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, इत्तेफाक से हम भी गए हुए थे उधर, इतना ट्रैफिक था। और जिससे वहाँ के दरबार की बात करें तो इतनी संख्या होने के बावजूद जितना ट्रैफिक जाम होता है रोड पे, इतना नहीं दिखाई देता है मैनेजमेंट वैसा ही। मैनेजमेंट वैसे जो ड्यूटियाँ हैं जो ट्रैफिक ग्राउंड बने हैं उसमें लगाती है। और आज भी मैंने पता किया था, स्पेशल मैनेजमेंट ने रोका हुआ था कि अपने अपने ब्लॉकों में ही मनाना है, किसी ने नहीं आना, ब्लॉकों में मनाना है, किसी ने नहीं आना। लेकिन फिर भी आज ग्राउंड जो था, मैंने पूछा था, पूरा शेड और सामान लगाने पड़े और लोकल साध संगत से ही फुल हो गया था। जिस सारी साध संगत यदि बोल दिया जाता तो जगह नहीं मिलती। अभी एक बात और पूछूंगा मैं आपसे लास्ट में, गुरुजी के ताज़ा वचन जो संगत के लिए किए हैं वो आप बता दो। गुरुजी के ताज़ा वचन ये है, जो कोरोना के लिए गुरुजी ने कहा था कि मालिक से अरदास करो कि मालिक वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को सद्बुद्धि दे, उनको कोई नॉलेज में डाल ताकि वो दवाई बना सकें और कोरोना का 100% ख़त्म हो सकें। तो हमारा मानना है कि उसके बाद कोरोना की गति जो वचन है, वो डेट मेरे याद नहीं, आप चैनल में पता करके देख लें, उसके दूसरे दिन से ही कोरोना डाउन होनी शुरू हो गई थी। और जो सारी साध संगत है वो अरदास कर रही है, लोग जो मर्जी कहें लेकिन कोरोना आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा ये मानना है। जी, मतलब कहना चाहते हो कि गुरुजी सृष्टि की भलाई के लिए भी संगत को आदेश देते हैं कि आप सुमिरन करो, सुमिरन करो, लोगों का भला करो। आपका भला नहीं, लोगों का भला मांगो। दूसरों का भला मांगोगे तो आपका भला मालिक अपने आप करेगा। इसलिए हम दूसरों की भलाई के लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं। जी, अभी हमारे साथ थे राजा राम जी इंसा, जो 45 मेंबर हैं। डेरे की जो समिति बनी हुई है सेवादारों की, उनमें ये 45 मेंबर हैं। सतगुरु धन धन सतगुरु आसरा आज तारानगर के डेरे में, तारानगर और राजपुरा, राजगढ़, सिद्धमुख, चूरू जोन के सभी
लोगों ने हमारे गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का 54वां जन्मदिन अवतार दिन धूमधाम से मनाया। इसके आयोजन के पीछे हमारे मानवता भलाई के जो कार्य है सतगुरु के द्वारा करवाए जाते हैं उन सब पे हमारे बल दिया गया। और आज ही के दिन गुरु जी के जन्मदिन पर अवतार दिन पर वृक्षारोपण करके उनका जन्म धूमधाम से मनाया गया। का नाम? सतीश कुमार जी, आज जो जन्म दिवस मनाया गया आपके गुरु जी का, जी। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ जी, ये संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जन्म दिवस मनाया गया है। और ये जैसे डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के 135 कार्य करता है, जिनमें ये हर बार गुरु जी का जो जन्म दिवस है वो 15 अगस्त पौधारोपण करके मनाते हैं। और वैसा ही आज मनाया गया है। पूरे विश्व के अंदर ऐसे ही जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और आप कितने दिनों से जुड़े हुए हो? हम 2003 से जुड़े हुए हैं डेरे से। लगातार सेवा करते हो? जी हाँ, लगातार सेवा सिमरन चलता रहता है। कैसा महसूस करते हो आप सेवा करके? बिल्कुल, सेवा के अंदर हमें ये ऐसे जैसे सारा दिन काम करते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। ऐसे बिल्कुल बॉडी जो है बिल्कुल हल्की रहती है और बहुत ही अच्छा फीलिंग आती है। काफ़ी लोगों से सुनाई देता है कि जो यहाँ पे सेवादार हैं, सेवा करते हैं, उनकी बहुत पुरानी जो बीमारियाँ होती हैं वो कट जाती हैं। जी हाँ, बीमारियाँ कट जाती हैं। बहुत से लोगों सारे रोग ऐसे कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ भी सेवा से सिमरन से कटती देखी हैं हमने यहाँ पे। ऐसे ऐसे बहुत से हज़ारों लाखों चमत्कार भरे पड़े हैं संगत में। तो अभी आप सेवा पे हो? जी हाँ। आप वैसे स्टडी करते हो? जी हाँ, स्टडी करता हूँ। फिलहाल मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो कैसा आपको उसके रीट की तैयारी करते वक्त सेवा के लिए समय निकाल लेते हो? बिल्कुल, सेवा के लिए समय निकाल लेते हैं क्योंकि इससे हमें ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। नर्वस नहीं होते। जैसे स्टडी करते करते थकावट आती है तो गुरुजी को याद करते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा पे आ जाते हैं तो उससे ऐसा बिल्कुल हल्का फुल्का फील होता है और फिर से एक एनर्जी के साथ हम फिर से शुरू हो जाते हैं स्टडी के लिए। बहुत अच्छा लगा सतीश जी आपसे मिलकर। जी, थैंक यू। आज तारानगर डेरे में हमारे चूरू ज़िले और हनुमानगढ़ ज़िले के कुछ श्रद्धालुओं ने हमारे पूज्य गुरु जी के जन्मदिन पर शिरकत की। और पूज्य गुरु जी के जन्मदिन पर हमारे गुरु जी की प्रेरणा से जिस तरह से हम मानवता भलाई के कार्य करते आ रहे हैं, ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की गई और बड़ी धूमधाम से यहाँ श्रद्धालुओं ने भजन बंदगी करके और जो निर्माण कार्य हमारा तारानगर डेरे में 4 दीवारी का अन्य जो कार्य चल रहे थे उनमें भी अपनी सेवाएं की। और आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।